हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्यवान एंड वेलकम टू अपबाइंड। हम लोग कंडीशनल पढ़ चुके हैं। कंडीशनल के हमने जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब कुछ कुछ जो बातें रह जाती हैं वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे उनके साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि कंडीशनल होता क्या है, इसका काम कहाँ आता है और कितने टाइप का होता है। ठीक है, हमने पढ़े थे 3 टाइप के कंडीशनल्स होते हैं। ओपन कंडीशनल, ओपन कंडीशनल में क्या होता है, हमें बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर ही याद रखनी है ना। और 2 चीज़ें मैंने और बताई थी कि जब भी कोई कंडीशन पास्ट की होती है तो अगर कोई कंडीशन पास्ट की है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, या तो पास्ट में आ सकता है या प्रेजेंट में आ सकता है या फ्यूचर में आ सकता है ना। अगर कोई कंडीशन प्रेजेंट की है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, फ्यूचर में। और अगर कोई कंडीशन फ्यूचर की है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। उसके बाद जो हमारे कंडीशनल 3 होते हैं, ओपन की देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इफ क्लोज और मेन क्लोज। कंडीशनल में 2 होती हैं। इफ क्लोज में क्या होता है, ओपन कंडीशनल में अगर हमें याद रखना तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, ठीक है, बट हम याद रखने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी इफ क्लोज में यूज हो गई तो मेन क्लोज में क्या होता है, बोलो, विल, शाबाश, या शैल, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब विल शैल की जगह कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फिर दूसरा इसको हमने बोल दिया था ओपन कंडीशनल। दूसरा हमने पढ़ा था सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में क्या होता है, जो हमारी इफ क्लोज होती है उसमें होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकेंड। ठीक है, हमने पढ़ा कि इफ क्लोज में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। और ये क्या बताता है, प्रेजेंट की अनरियलिटी। याद रखना, लिखा हुआ क्या है, पास्ट, बताएगा क्या, प्रेजेंट की अनरियलिटी। मतलब जो बात लिखी गई है वो प्रेजेंट के लिए इमेजिनेशन है, प्रेजेंट के लिए अनरियल सिचुएशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है तो यहाँ क्या होता है, वुड प्लस। अब देखो वुड भी मॉडल है तो मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है, और ज़्यादा अच्छे से बोलो तो बेस फॉर्म। ठीक है, विल शैल और विल वुड के बाद क्या यूज होनी है, बेस फॉर्म। इसको भी चाहो तो बेस फॉर्म लिख सकते हो क्योंकि कभी सिंगुलर तो आएगी ही नहीं। और तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट लिखा हो, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कंडीशनल। ठीक है, यानी पास्ट का इमेजिनरी एक्शन, जो कि घटना हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आ चुका है ना। अगर कोई चीज़ का रिजल्ट आ चुका है तो हमें उसके बारे में पता तो डेफिनेटली होगा कि क्या हुआ था। ठीक है, तो जब यहाँ पे पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट लिखा हो, क्लोज्ड कंडीशनल हो, तो यहाँ क्या लिखते हैं, वुड। अब वुड के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, हमेशा बेस फॉर्म, तो हैव आएगा यहाँ पे। और हमने पढ़ा था कि हैव जब भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब हो, ये यूनिवर्सल बात है, याद रखना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ये हमारे तीनों कंडीशनल थे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है। इसको बोलते हैं ओपन, इसको सेमी क्लोज्ड, इसको ओपन बोलते हैं, और सेकंड को बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ओपन कंडीशनल, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल और क्लोज्ड कंडीशनल। ओपन कंडीशनल वो सिचुएशन होती हैं जो पॉसिबल होती हैं, जो फ्यूचर में अकर होने की संभावना होती हैं, जो मतलब हो सकती हैं। ठीक है, सेमी क्लोज्ड वो सिचुएशन होती हैं, वो एक्शंस होती हैं जो प्रेजेंट की इमेजिनरी होती हैं, जो कभी आगे जाके भी पॉसिबल होंगी नहीं। ठीक है, और पास्ट जो हमारा क्लोज्ड कंडीशनल है, जिसमें पास्ट परफेक्ट
टेंस लिखा जाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो ऐसी सिचुएशन होती हैं जो पास्ट की इमेजिनरी होती हैं, जो रिजल्ट जिनका आ चुका है, जो हो चुकी हैं, बट हम उसके अपोजिट बात करते हैं। जैसे अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया होता तो, पर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मतलब पास्ट में कभी आपने एग्ज़ाम दे दिया था बट आपने नहीं दिया था, तो इसका मतलब हम मान रहे हैं कि अगर दे दिया होता तो ये हो जाता, बट आपने दिया नहीं था और ना वो हुआ था। ठीक है, तो जो ओपन कंडीशनल की वो सिचुएशन है ना, ये जो विल और शैल के साथ लिखी होती है ना, ये पॉसिबल होती है, मतलब ये घटना हो सकती है, ये नहीं होगी और ये नहीं हुई थी, याद रखना। इसका मतलब है प्रेजेंट की इमेजिनेशन जो नहीं होगी, जिसका रिजल्ट नहीं आने वाला, और जिस इसमें रिजल्ट आ चुका है बट नेगेटिव वाला, इसका मतलब ये आगे कभी होगी नहीं, इसका मतलब ये कभी हुई नहीं थी। ठीक है, ये बातें हमने समझ ली हैं, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, हरीश विल प्ले टेनिस इफ ही फिनिश्ड हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, वो टेनिस खेलेगा अगर काम उसने समय से कर लिया। अब मेरे को एक बात बताना, सबसे पहले हमारी इफ क्लॉज तो है यहाँ से, ठीक है, तो मेन क्लॉज कौन सी है, ये वाली। मेन क्लॉज में क्या लिखा, फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो एक बात देखो, अगर विल या सेल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ जाओ जरा, टेनिस इफ कंडीशन, इफ में क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिख दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम इसको बना दें, देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, सेमी क्लोज्ड की, तो यहाँ पे हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दें। ठीक है, या क्या करें, इसको फर्स्ट फॉर्म लिख दें। तो मैंने बताया था इंग्लिश हम जो रीड करते हैं ना, वो लेफ़्ट टू राइट करते हैं, है ना, बट जब करेक्शन करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि हम इसको सही मानते हुए चल रहे हैं। आगे गलती आएगी उसको ठीक करेंगे, अगर यहाँ पहले ही गलती कुछ लिख दिया है तो उसको ठीक करेंगे, बट यहाँ पे अगर ग्रामर के अनुसार सही चल रहा है तो वहाँ से ठीक करेंगे। तो ही के साथ क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिशेस। ठीक है, हरीश विल प्ले टेनिस इफ ही फिनिशेस हिज वर्क इन टाइम। अब देखो इसका मीनिंग समझना क्या होता है। इसका मतलब हुआ कि वह काम फिनिश कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मतलब अगर उसने काम फिनिश कर लिया टेनिस खेल लेगा, अगर नहीं किया टेनिस नहीं खेलेगा। बात समझ रहे हो, बट ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना, ये पॉसिबल है, और इसके हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो काम कर लेगा, मतलब फिनिश कर लेगा अपना, और टेनिस भी खेलेगा। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब ये जो कंडीशन लिखी हुई है हैपन होएगी और रिजल्ट आएगा, और ये काम भी उसके साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि होंगे ही होंगे, बट इसका मतलब ये है वो काम कर लेगा और टेनिस भी खेल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ही वॉज, देखो इफ के साथ हमने वॉज लिख दिया। अब इधर आ जाओ, हमने पढ़ा कि इफ में तीन स्ट्रक्चर होती हैं, क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कोई बोलेगा सर वॉज तो जो है ना वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसकी, बी की, बट याद रखना बेटा वॉज का हम कंडीशनल में यूज करते ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, हमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें यूज किसका करना है, वर्ब का। देखो यहाँ पे अगर आपने, अब मैं बोल रहा हूँ कि आगे पढ़ें, आगे ठीक करें, आगे गलती होगी, अरे भाई आगे हम तब जाएंगे ना जब यहाँ से सही लिखा होता। ये बोल रहा है पहले ही यहाँ पे इसने गलती कर दी, तो यहाँ पे वॉज की हटाओ और इसी को लिखो वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम सो अपसेट इफ, देखो इफ क्लॉज पे आ जाओ। पहले इफ में हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, अगर वो लिखी हुई है इफ आई वर यू, देखो आई वर यू, इसका मतलब क्या, अगर मैं तुम होता। एक बात बताओ मेरे को, क्या ये कभी भी पॉसिबल है क्या, इसको हम ओपन कंडीशनल में यूज कर सकते हैं क्या। अगर मैं लिख लूँ इफ़ आई एम यू, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे हमने पढ़ा कि जो ओपन कंडीशनल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो उसके अनुसार यहाँ क्या, यहाँ क्या होता, इफ़ आई एम यू होता।
बट मेरे को ये बात बताओ, जैसे ही हमने ये बोला कि ये प्रोबेबल है, ये होने के चांसेस हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, कहने का मतलब ये प्रोबेबल है। अगर ये प्रोबेबल है मतलब ये काम हो जाएगा, तो जैसे ही मैं लिखूं इफ़ आई एम यू, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आप बन जाऊं? ये कभी भी पॉसिबल है नहीं। तो इसको ना कभी भी ओपन कंडीशनल में लिख ही नहीं सकते। इसका कारण ये कि ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं। अगर ये मैं बोलूँ इफ़ ही फिनिशेज हिज वर्क, ये पॉसिबल है भाई, इसका मतलब है वो काम कर सकता है। ये इफ़ आई एम रिच, तो ये पॉसिबल है, मैं मेहनत करूँगा, काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, रिच हो जाऊँगा। बट मैं आप कभी नहीं बन सकता। तो ये ग्रामेटिकली ठीक लग रहा है, लॉजिकली ये गलत हो रहा है। तो ये हमेशा और हमेशा किस में आएगा? सेमी क्लोज्ड में, जो क्या होगी? प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन। देखो तो ये ठीक लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो इसको क्या करने का, अगर यहाँ पे सेमी क्लोज लिखा है तो यहाँ क्या आना चाहिए? जल्दी बोलो बेटा, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सेमी। अब कोई बोलेगा सर इसको ठीक कर, मतलब उसको ठीक कर देते हैं। उसको ठीक कर नहीं सकते भाई। इसको अगर आप वुड लिखना चाहो तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। विल लिखना चाहो मतलब, तो ये दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे ये है ना पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इसको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? ये कभी भी ओपन कंडीशनल नहीं बन सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा? वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, एम की बेस फॉर्म होती है वी। इफ आई वुड बी सो अपसेट इफ यू आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत अपसेट होता। इसका मीनिंग समझना। तो मैं तुम हूं नहीं तो मैं अपसेट नहीं हूं। कहने का मतलब क्या आई अपसेट है? नहीं है। आई ये कहना चाह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपसेट होता। मैं तुम्हारी जगह हूं नहीं तो मैं अपसेट भी नहीं हूं। ठीक है। वर इट ए हॉलीडे टुडे, अब ध्यान से समझना। जैसे हमने देखा टुडे, एक बात बताओ, आज के दिन हॉलीडे है कि नहीं, ये बात हमें पता होती है या नहीं होती? मतलब ये हमारे सामने इसका रिजल्ट होता है कि नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है ना भाई। अगर हॉलीडे होता तो हमें पता होता। पर अगर हम इसको ये बोल रहे हैं वर इट ए हॉलीडे टुडे, इसका मतलब आज हॉलीडे नहीं है, इसीलिए तो हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। आई शैल गो टू जू, अब देखो ये हमारी क्या होगी? मेन क्लोज, और ये होगी हमारी इफ क्लोज। तो देखो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? ये तो हमारी सही है। तो जब भी हम सेमी क्लोज्ड बनाते हैं, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, जब भी हम सेमी क्लोज बनाते हैं तो इफ़ क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। देखो यहाँ क्या लिखेंगे? आई शैल गो टू जू या आई वुड गो टू। तो वुड हमारा सही हो जाएगा, शैल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड टूडे। नेक्स्ट, योर मदर वुडेंट हैव बीन एंग्री इफ यू हैड गुड ग्रेड्स, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए होते, अच्छे ग्रेड्स आए होते, तो मम्मी मतलब एंग्री नहीं होती। अब मैं एक बात बताओ, जब अगर आप बोल रहे हो कि आपके अच्छे ग्रेड्स होते, तो क्या आपके अच्छे ग्रेड्स आ चुके हैं कि नहीं आए? ऑफ कोर्स नहीं आए, तभी तो ये सब हो रहा है ना भाई। तो योर मदर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का इमेजिनरी एक्शन। इसका मतलब क्लोज्ड कंडीशनल। अगर ये क्लोज कंडीशनल है तो इफ में क्या आना चाहिए था? इफ में क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड गुड ग्रेड्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हैड लिख दिया, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखी है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसको बनाओ पास्ट परफेक्ट, तो इसको लिखो हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाओगे भाई? इसमें तो वर्ब भी लिखी है हैड, तो हैड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैव की सेकंड फॉर्म है ये, और यही सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो इसको लिखो इफ यू हैड गुड ग्रेड्स। ठीक है। दे वुड नो इंग्लिश वेल नाउ इफ दे वर्कड हार्डर लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर लिख दिया, जैसे आपने देखा लास्ट ईयर, इसका मतलब टाइम कब का है? टाइम कब का है? पिछले साल का, मतलब पास्ट का टाइम है। जब भी टाइम पास्ट का हो, याद रखना कंडीशन तो पास्ट की होगी ना भाई।
ये बोल रहे हैं कि अगर पिछले साल काम किया होता, तो इसका मतलब पिछले साल उन्होंने काम किया है कि नहीं किया। देखो पिछले साल कुछ भी हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हमारे पास रिजल्ट होता है। अगर उन्होंने काम किया होता तो उसका रिजल्ट आता अच्छा, अगर नहीं किया तो उसका जो भी रिजल्ट है वो भी हमारे सामने है। तो जो पास्ट के एक्शंस होते हैं उनका हमारे पास अभी क्या होता है, रिजल्ट आ गया होता है। अगर रिजल्ट आ गया होता है और टाइम पास्ट का लिख दिया है तो कंडीशन कब की होगी, पास्ट की। तो देखो इफ़ दे, अब पास्ट की कंडीशन कौन सी होती है, इफ़ में क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ दे हैड वर्कड हार्डर। ठीक है, नेक्स्ट ये पहले अपने आप ट्राई करो। हैड मोहन आस्क्ड मी येस्टरडे आई वुड हेल्प मी, अगर कल पूछा होता तो मेरे ने हेल्प की कर दी होती। देखो टाइम दिया हुआ है, मैंने क्या बताया बहुत बार कि अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम डिसाइड्स द टेंस, और कंडीशनल में यही होगा, अगर टाइम दिया हुआ है तो कंडीशन कब की होगी वो टाइम डिसाइड करेगा ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं या रिजल्ट लिख देते हैं प्रेजेंट का और टाइम लिख देते हैं पास्ट का, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, मतलब टाइम के अनुसार लिखना पड़ेगा ना। तो इफ हैड मोहन आस्क्ड मी येस्टरडे आई वुड हेल्प हिम, देखो ये क्या लिखा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है क्या, पास्ट का, बिल्कुल है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट क्लोज्ड कंडीशनल। तो अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पे क्या होगा, आई वुड प्लस, देखो भूल गए क्या, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्रॉस का मतलब समझ लेना, मैंने जब समझाया था ना कि ये सिचुएशन जो है ना पॉसिबल नहीं होती, इसलिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी नहीं, तो यहाँ लिखो हैव और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर मनी, अगर आपने अपना पैसा बर्बाद नहीं किया होता मूर्खतापूर्ण फुलिशली, यू वुडंट हैव हैड टू लिव मिजरेबली टुडे, मतलब आज के टाइम आपको बुरी तरह से रहना नहीं पड़ता, आप मतलब अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते थे। बट इसका मतलब देखो जैसे आपने टुडे लिख दिया, तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आपको ऐसे नहीं रहना पड़ता आज, तो क्या वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, ऑफ कोर्स टुडे का मतलब आज की बात हमें पता है ना भाई। जब हमें किसी को बोल रहे हैं कि आज अगर मेरे पास टाइम होता या आज अगर मेरे पास पैसा होता, तो इसका मतलब ये है कि जो बात बोली जा रही है वो है नहीं, क्योंकि होती तो हमें पता होता। फ्यूचर की अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर में अगर मेरे पास पैसा होगा तो दोनों पॉसिबल हैं कि भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेहनत करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बट अगर आज की बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको आज का रिजल्ट पता है, या फिर पास्ट की बात बोल रहे हैं कि 5 साल पहले मेरे पास पैसा होता, तो इसका मतलब 5 साल पहले पैसा नहीं था। ठीक है, ये मीनिंग भी हमें समझना है। तो क्या बोलना चाह रहा है, यू वुडंट हैव हैड टू लिव मिजरेबली टुडे। अब ये देखो पास्ट, ये पास्ट में लिख दिया हैड, इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड, कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, जो कि पास्ट का है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो लिखी हुई है ना पास्ट की अगर कंडीशन है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट लिखो, टाइम टुडे लिखा हुआ है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, देखो प्रेजेंट, अगर कोई काम पास्ट में हुआ है तो उसका रिजल्ट पास्ट में आ जाएगा, मतलब कंडीशन पास्ट की और रिजल्ट भी पास्ट में। अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट में, कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट फ्यूचर में, सारी चीज़ें पॉसिबल है। पर जब जैसे ही हम टुडे लिख देते हैं ना, तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट वाला रिजल्ट लिखना पड़ेगा। कंडीशन भले ही पास्ट की है, रिजल्ट कब का लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट का। तो क्या लिखोगे, वुड हैव, और हैड को हमें हटाना पड़ेगा, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका अंडरस्टूडिंग मीनिंग क्या हो जाएगा प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए, बोलो। इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा बट तुम ऐसा रह रहे हो। ठीक है,
अगर आपने पास्ट में पैसे वेस्ट नहीं किए होते तो आपको ऐसा नहीं रहना पड़ता, बट आप ऐसे रह रहे हो। नेक्स्ट, ही वुड हैव सेंट यू ए पोस्ट कार्ड इफ ही हैड योर एड्रेस। उसने आपको पोस्ट कार्ड भेज दिया होता अगर वो आपके उसके पास एड्रेस होता, बट अगर हम एड्रेस नहीं है, हाँ ये बात बोलना चाह रहे हैं, तो उसने पोस्ट कार्ड नहीं भेजा होगा। पोस्ट कार्ड नहीं भेजा होगा तो उसके पास एड्रेस नहीं रहा होगा। देखो, इफ़ ही हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, आज जैसे ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड का मतलब उसके पास नहीं था। देखो, ही वुड हैव सेंट, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे ही हमने ये देखा तो हमें पता चल गया ये तो क्लोज कंडीशनल है। क्लोज कंडीशनल है तो इफ में क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड योर एड्रेस, ठीक है, बट उसके पास नहीं था और उसने, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताओ जरा। इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसने आपको लेटर भेज दिया होता अगर उसके पास वो एड्रेस होता, बट ना तो उसके पास एड्रेस था और ना उसने लेटर भेजा था, ठीक है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा, इफ़ यू चेस्ट 2 hares यू विल कैच नीदर। अगर आप दो को पकड़, हेयर मतलब खरगोश, दो के पीछे दौड़ोगे ना, मान लो एक इधर दौड़ गया एक इधर दौड़ गया, तो कोई से को भी नहीं पकड़ पाओगे। बात समझ रहे हो। और ये सच है, फैक्ट है। अगर कोई, मैंने आपको बताया था कि ओपन कंडीशनल ना 2 टाइप के होते हैं, जिसको कुछ कहीं आपको जीरो कंडीशनल भी बोलना पड़ सकता है, कोई पढ़ा भी सकता है, तो उससे हमें कोई नहीं मतलब घबराना नहीं है। जब भी फैक्ट्स या फिर ट्रूथ, तो ऐसी चीज़ें जब लिख दी जाती है ना कहीं, तो हमें यह मानना है कि ये कल भी सच था आज भी सच है। अगर मैं बोलूँ कि अगर भैया आप 2 खरगोश के पीछे भागोगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे, तो क्या ये आज के लिए सच है या पास्ट में भी सच था, आगे वाले भी होने वाला, आगे टाइम जो आएगा उसमें भी ये सच हो गया, तो ये हमेशा सच है। तो जब ये सब सिचुएशन आती है ना, तो उसको लिखते हैं किसमें, बोलो, ओपन कंडीशनल में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ठीक है। इफ यू चेस्ड नहीं, इफ यू चेस, ठीक है। नेक्स्ट, एज लॉन्ग एज इट विल रेन, जब तक बारिश हो रही है, वी शैल हैव टू स्टे हियर, तब तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। देखो, एज लॉन्ग एज इट विल रेन, अब ये हमारी रही मेन क्लॉज। वी शैल हैव टू स्टे हियर, हैव क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमारी जो इफ क्लोज होती है या कंडीशनल क्लोज होती है, उसमें क्या लिखना पड़ता है, बोलो, सेल्फ हैव कहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना भाई, क्या लिख दिया, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। सॉरी, आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो हमारी मेन क्लोज होती है वो कहाँ लिखी जाती है, बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये क्या लिखा, विल रेन, तो इसको विल को हटाओ, रेन को करो रेन्स, ठीक है, ठीक है। एज इट की वजह से रेन्स, एज लॉन्ग एज इट रेन्स वी शैल हैव टू स्टे हियर, ठीक है। दे विल बाय द पिक्चर इफ इट इम्प्रेस्ड देम, दे विल बाय द पिक्चर। देखो, मेन क्लोज है फ्यूचर में और कंडीशनल क्लोज है पास्ट में। जल्दी से बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ क्लोज किस में लिखी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेमी क्लोज्ड। ये क्या लिखी हुई है, विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी ओपन कंडीशनल। तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना, तो ठीक 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो इसको बना दें सेमी क्लोज्ड या उसको बना दें ओपन। तो उसको बना देते हैं ओपन, क्यों, क्योंकि जो ठीक करने का काम होता है ना वो बाद से शुरू होता है, और लिखने या पढ़ने का काम होता है वो लेफ्ट टू राइट ऐसे चलता है, ठीक है। और ठीक करने का काम उल्टे से करते हैं। इफ इट, बोलो, इम्प्रेस, इम्प्रेसेस देम, ठीक है। इट की वजह से
सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट, इफ यू आर आई। अब देखो होता क्या है, कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी पहले ही कि शुरुआत में जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं वहीं पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिल जाए, जैसे हमने ये लिखा इफ़ यू आर आई, अगर तुम मैं होता, भाई आप मोहित हो, मैं राहुल हूँ, अगर मोहित राहुल होता, क्या ऐसा हो सकता है क्या आगे पॉसिबल है ना? क्या पहले पॉसिबल था कि पहले जो मोहित था ना वो राहुल था, थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने राहुल ने मोहित बन गया और मोहित ने राहुल बन गया। अब दोनों क्या चाहते हैं, फ्यूचर में फिर से बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो जैसे आपने ये देखा ना इफ़ यू आर आई, तो यहाँ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इफ़ आई यू वर, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ना तो मैं तुम हूँ ना मैं तुम होने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन है। इफ़ यू वांटेड टू प्लीज, देखो जैसे आपने पढ़ा वांटेड टू प्लीज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेमी क्लोज, तो आगे क्या होना, सेमी क्लोज। जैसे आपको दिखा वहाँ पे वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होनी चाहिए। एन इंग्लिश मैन, अगर आप किसी इंग्लिश मैन को इम्प्रेस करना चाहते हैं, बी वेरी पोलाइट अबाउट हिज गार्डन। अब आगे तो कोई क्लोज लिखी नहीं, ये तो पूरा वही लिख दिया। तो देखो इसको हम फैक्ट मान लेंगे फिर कि अगर आप किसी इंग्लिश मैन को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उसके जो गार्डन है ना उसके थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, उसके बारे में पोलाइट रहो। तो ये बात ना फैक्ट मानी जाएगी। क्यों कि भाई किसी को इम्प्रेस करना है ना, और ये इंग्लिश मैन का मतलब किसी पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही, पूरे अंग्रेज फर्टेनिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें इसे फैक्ट मानना पड़ेगा कि अगर आप इंग्लिश जो लोग हैं उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उनका जो गार्डन है उनके बारे में थोड़ा पोलाइट रहो, वो इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ये वांटेड नहीं आएगा, कारण क्योंकि अगर आप पास्ट लिख देंगे, ठीक है, तो अगर इफ़ में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं तो वो अनरियल हो जाएगा। हमें इसको रियल बनाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल है। अगर हम लिख देंगे ना इफ़ यू वांटेड, बस इसका मतलब यू डोंट वांट, ठीक है, तो इसको लिखना पड़ेगा इफ़ यू वांट। अगर वांटेड लिखेंगे तो इसका मतलब यू डोंट वांट। इफ़ यू वांट लिख देंगे तो इसका मतलब यू मे वांट, मतलब आप चाह भी सकते हो नहीं भी चाह सकते। कहने का मतलब ये जो है ना वांट लिख दिया, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, हाई है। जैसे आपने वांटेड लिखा ना ये इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी नहीं दिखानी है, वो यहाँ दिखानी थी। अब जैसे हमने यू आर लिखा ना तो इसका मतलब आर का वर लिखा तो ये इम्पॉसिबल है, और जैसे हमने आर लिखा था ना ये पॉसिबल था। तो देखो इम्प्रेस करना किसी इंग्लिश मैन को पॉसिबल है, बट आई का यू हो जाना या यू का आई हो जाना इम्पॉसिबल है। तो ये हमेशा वर ही रहेगा, वर सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, आई वुड गो विद यू इफ इट इज नॉट सो डार्क नाउ, मैं आपके साथ चला जाता अगर अभी जो अंधेरा है ना वो नहीं होता। एक बात बताओ मेरे को, जैसे आपने ये वर्ड पढ़ा नाउ, तो मेरे को ये समझाओ कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि अभी अंधेरा होता तो इसका मतलब अभी अंधेरा है कि नहीं है। भाई प्रेजेंट में कोई चीज़ है या नहीं है उसको बारे में आपको पता होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स पता होगा ना, तभी तो आप बोल पाओगे कि ये चीज़ है ये चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब अभी अंधेरा, अब मैं बोल रहा हूँ इफ़ इट इज़ नॉट सो डार्क नाउ, नाउ बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब अंधेरा नहीं है। अंधेरा नहीं है तो अनरियल सिचुएशन है, और अनरियल सिचुएशन के लिए सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इफ़ इट इज़ नहीं, इट वर। किसी को लग रहा है सर वॉज लिख दें, नहीं, ध्यान रखना कंडीशनल में हम वॉज का यूज करते नहीं, चाहे सब्जेक्ट इट हो, चाहे दे हो, चाहे कोई और हो, ठीक है। ही माइट हैव गोट हर्ट इफ ही वर केयरलेस दैट डे, जैसे ही मतलब हमने देखा दैट डे, इसका मतलब टाइम कब का हो गया, जैसे हमने यहाँ पे दैट डे देखा ये टाइम कब का हो गया, पास्ट का। जैसे हमने नाउ देखा ये टाइम कब का हो गया, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की चीज़ें हमें पता होती हैं, पास्ट की चीज़ें भी पता होती हैं ज़्यादा क्लियरिटी के साथ। क्यों भाई,
पास्ट में तो कोई काम हो गया है, अगर कोई काम हो गया है तो उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा ना पता। तो यही ये बात बोल रहे, ही माइट हैव हर्ट इफ़ ही वर केयरलेस दैट डे, मतलब अगर वो उस दिन केयरलेस होता। बट जैसे ही हमने वर लिखा तो ये तो प्रेजेंट की अनरियलिटी होगी ना। वर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर हम कंडीशनल में इफ़ क्लोज में लिखते हैं तो वो रियलिटी या अनरियलिटी कब की होती है? पहली बात तो वो अनरियलिटी होती है, और कब की होती है? पास्ट की या प्रेजेंट की? प्रेजेंट की अनरियलिटी होती है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भले ही बोल रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भले ही बोल रहे हैं, बट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, वो सब्जंक्टिव मूड होता है जो प्रेजेंट की अनरियलिटी को बताता है। ठीक है, टाइम लिख दिया हमने पास्ट का, रियलिटी हमने बता दी प्रेजेंट की, तो हो गया गलत। क्या लिखो इसको? पास्ट की अनरियलिटी बताने के लिए, पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन बताने के लिए पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाओगे भाई, बता सुमित, बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे? तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? वर। वर किसकी फॉर्म है? बी की सेकंड फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म दो होती है, वाज और वर, तो ये वर है बी की सेकंड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या? हेड प्लस बी की थर्ड फॉर्म बीन। समझे? चलो, इफ ही वुड हैव मेड नो मिस्टेक, उसने कोई गलती नहीं की होती, ही कुड हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, पहला प्राइज मिल जाता। अब देखो, जैसे ही हम बोल रहे हैं कि उसने अगर कोई गलती नहीं की होती, तो देखो यहाँ से हमें समझ आ जाता है कि जब ये बात बोली जा रही है कि गलती नहीं की होती, तो इसका मतलब गलती की होगी कि नहीं। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही हमने देखा ये तो हो गया क्लोज्ड कंडीशनल। तो जैसे ही क्लोज्ड कंडीशनल हुआ तो मेन क्लोज में क्या लिखेंगे? मेन क्लोज में क्या लिखेंगे? शाबाश, पास्ट परफेक्ट। ही कुड लगाएंगे क्या? नहीं भाई, कुड तो देखो इधर लगाते हैं ना, वुड कुड इधर लगाते हैं कंडीशन में। रिजल्ट में क्या लिखेंगे? ही हैड, कुड हटा देंगे, ही हैड वॉन द मैच, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ। इतनी देर से हम कहानी पढ़ रहे हैं और आप लोग ना मेरे साथ साथ एम ही हाँ ना बोलते जा रहे हो। मैंने आपको बताया था जो कंडीशनल होता है ना, उसकी इफ़ क्लोज होती है ना, उसमें लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। जो मेन क्लोज होती है ना, उसमें वुड कुड का यूज होता है। भूल जाते हो यार आप, ऐसे मत करो। तो क्या करना है बेटा, कभी कभी ना अपने को कोई भी बोले हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी होती। क्यों? क्योंकि गलत हाँ में हाँ क्यों मिलाएंगे भाई। यहाँ पे तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लोज में सही लिखा है ना। इफ क्लोज में थोड़ी लिखते हैं हम वुड कुड, इफ में लिखते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट किस में लिखते हैं? कंडीशनल क्लोज में। तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? नहीं। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं। क्या ये पास्ट परफेक्ट है? नहीं। तो इसको बनाओ पास्ट परफेक्ट। क्या लिखोगे? इफ ही हैड मेड। तो मैं इसको दोबारा से आपको सही करके बता देता हूँ, जो बाद में आपको काम आए, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए कोई भी हाँ ना करवाए तो हाँ ना नहीं करना है। इसको क्या लिखोगे? इफ ही हैड मेड, ठीक है। फिर आगे अपना ठीक हो जाएगा। फिर कोई बोल सकता है सर हम तो सही करना उधर से शुरू करते हैं। भाई जब यहाँ पे गलती है तो वहाँ जाएंगे क्यों? वहाँ से शुरू करना सब ठीक करते हैं, जब यहाँ से पढ़ते जाएं तो ठीक ठीक रहे। अगर यहाँ से पढ़ना तो इधर से शुरू करेंगे ना, बट जब यहाँ से पढ़ना शुरू किया तो गलती यहीं मिल गई तो आगे ठीक थोड़ी करेंगे, पहले इधर से ठीक करेंगे ना, ठीक है। अब देखो यू विल गेट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये सॉरी ओपन कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है। इफ में क्या लिखा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मेन क्लोज में क्या होता है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। तो ये तो ठीक लिखा हुआ है।
अब अगर आगे गलती होगी तो आगे से सुधारेंगे, बट यहाँ तो ये शुरू में ठीक नहीं लिखा होता ना, तो इसलिए यहाँ से सुधारना पड़ा। अब देखो इफ कंडीशन, इफ क्लोज लिखी है और उसमें विल मिस लिख दिया, तो हमने पढ़ा था विल तो आता ही नहीं है इफ कंडीशन, मतलब इफ क्लोज में, तो क्या लिखोगे, इफ यू मिस द नेक्स्ट डे, विल को हटाओ सिर्फ मिस, ठीक है, इफ यू मिस द नेक्स्ट डे। चलो ये अपने आप करो बेटा। दे वुड हैव गॉट कंफ्यूज्ड इफ द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेल इनफ। दे वुडंट हैव गॉट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज होते ही नहीं अगर टीचर जी ने अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किए होते, ठीक है। जल्दी से बताओ, हम जब शुरू करेंगे पढ़ना तो यहाँ से, अब दे लिखा है ना, मतलब मेन क्लॉज है, कंजंक्शन तो लिखा नहीं है, तो वुडंट हैव गॉट मतलब वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हम ये सोचेंगे सर ये तो क्लोज कंडीशनल हो गया, क्लोज कंडीशनल हो गया तो जो इफ क्लोज आएगी ना उसमें परफेक्ट टेंस होना चाहिए पास्ट का, मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हमने देखी यहाँ से इफ क्लोज शुरू हो रही है हमारी, तो इसका मतलब द टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लेन्ड लिख दिया। जैसे ही एक्सप्लेन लिखा ये तो सर सेमी क्लोज्ड हो गया, और सेमी क्लोज्ड क्या बताता है, मूड बताता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड, जो कि प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो अगर कंडीशन प्रेजेंट में रख देंगे तो रिजल्ट पास्ट में आएगा, रिजल्ट तो पास्ट का दे दिया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का रिजल्ट, कंडीशन प्रेजेंट की। ऐसा होता है क्या, कोई कंडीशन लगाई प्रेजेंट में रिजल्ट पीछे आ गया, ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। तो कंडीशन भी किसकी रखनी पड़ेगी, पास्ट की। तो वुड द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, वी वुड बी डेवलप्ड कंट्री टुडे। फिर वही बात, जैसे आप ये टाइम के देख लेते हो ना, चाहे कंडीशनल पढ़ो, चाहे मूड पढ़ो, चाहे टेंस पढ़ो, जैसे टाइम देख लेते हो ना, एक बार रुकना है और ज़रूर से सोचना है कि टाइम के अनुसार तो हमें सिचुएशन लिखनी पड़ती है। आगे पढ़ो, इफ़ यू गॉट फ्रीडम इन 1987, फिर से टाइम दे दिया, टुडे भी टाइम है और 1857 भी टाइम है। अब टुडे के साथ कंडीशन लिखो, कैसे लिखे, वुड प्लस वुड बी लिखा हुआ है, वुड बी। तो वुड बी तो हमें पता है कि प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के लिए वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है, सेमी क्लोज्ड में लिखी जाती है, तो ये टाइम के साथ सही लिखा हुआ है। अब अगर किसी को ये अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो बेटा ध्यान से समझना, ये कंट्री, ये जो ए आर्टिकल लगा हो ना, ये कंट्री नाउन के लिए लगा हुआ है, और ये डेवलप्ड जो है ना, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, जो कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आ जाते हैं इफ़ क्लोज में, इफ़ वी गॉट फ्रीडम। जैसे ही हमने देखा कि इफ़ तो हमारी कंडीशन होती है, तो ये कंडीशनल क्लोज है, ठीक है, और ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है। अगर हमारा प्रेजेंट का रिजल्ट है, अगर हमारा रिजल्ट प्रेजेंट में है तो कंडीशन कब में होगी बेटा, हमेशा पास्ट में। अगर रिजल्ट पास्ट में, कंडीशन पास्ट में, अगर रिजल्ट प्रेजेंट में, कंडीशन पास्ट की। तो देखो वी गॉट फ्रीडम, और फिर वैसे भी यहाँ पे टाइम लिख दिया 1857, तो कौन बताएगा, वी गॉट लिख दे ना, तो ये तो प्रेजेंट की अनरियल हो गई ना, ये तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया जो सेमी क्लोज में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखने का, वी हैड गॉट, वी हैड, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैड। इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई शैल मीट हिम टुमारो आई शैल इन्फॉर्म यू। अगर मैं उसको कल मिलूंगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। जैसे हमने देखा टुमारो, मेरे को एक बात बताओ, कब का टाइम, फ्यूचर का। अब ध्यान रखना, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ये हमेशा फैक्ट होते हैं, मतलब ये टाइम बदलते नहीं है। टुडे हमेशा प्रेजेंट रहता है, येस्टरडे कभी भी बोलो पास्ट हो जाता है, और टुमारो कभी भी बोलो फ्यूचर होता है। जैसे हमने देखा ये तो टाइम फ्यूचर का लिखा हुआ है भाई, तो जैसे फ्यूचर का टाइम लिखा हुआ है तो हमें पता है कि जो हमारा ओपन कंडीशनल होता है उसकी जो कंडीशन होती है ना, भले ही लिखी जाती है किसमें,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पर उसका टाइम कब का होता है, फ्यूचर का। क्यों? क्योंकि जो मेन क्लोज होती है ना, आई शैल इन्फॉर्म यू, देखो आई शैल इन्फॉर्म यू, ये क्या है, मेन क्लोज है ना। मेन क्लोज का टाइम क्या है, मेन क्लोज का टाइम है फ्यूचर। अगर मेन क्लोज का टाइम फ्यूचर है ना, तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, वो मेन क्लोज वाला ही टाइम ले लेती है, तो हमें यहाँ पे शैल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई मीट हिम, ठीक है। नेक्स्ट, वर आई ए किंग। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, वर आई ए बर्ड, तो हम यहीं पे गलत कर देते इसको। कारण, क्योंकि हम बर्ड बन सकते हैं क्या, नहीं। हम बर्ड हैं क्या, नहीं। हम बर्ड थे क्या, नहीं। तो ये तो हमेशा के लिए गलत है, ठीक है। तो इसको मतलब ये प्रेजेंट का इमेजिनरी एक्शन है, तो इसको हम सच मान लेते कि ये बात सही है। पर जैसे ही हमने देखा वर आई ए किंग, तो ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना भाई। राजा बनना या राजा ना बनना तुम्हारे कर्मों से डिसाइड होता है, ठीक है। बर्ड बनना या बर्ड ना बनना ये कर्मों से डिसाइड नहीं होता, ये तो पहले से नेचर ने तुम्हें बना के भेजा है। बात समझ रहे हो? मैं तुम हो जाऊं या फिर मैं अगर लड़का हूं लड़की हो जाऊं, ये सब बनना जो है ना, ये नेचर का है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वर यू, किसी का फादर होना या फादर नहीं होना, ये नेचर ने पहले से डिसाइड किया हुआ है। हम इसमें, हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है। पर जो राजा बनना है, अमीर बनना है, गरीब बनना है, सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, ये हमारे कर्मों का फल होता है। तो इस पे हमारा अधिकार होता है, मतलब हम अपने इसको अपन अचीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो देखो, जैसे ये लिखा, इसको सही मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा बट आई एम नॉट, ठीक है, और ना ही मैं आगे बनने वाला हूँ। इसका ये मतलब हो गया अभी तो हूँ नहीं, आगे भी होने वाला नहीं है, मतलब आगे होने की संभावना भी बहुत 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 कम होती है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी। अब ये अगर कंडीशनल की बात करें तो कौन सा कंडीशनल है, सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में क्या लिखते हैं भाई, सेमी क्लोज में सर जो हमारी इफ क्लोज है ना, उसमें तो लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और जो हमारी मेन क्लोज है उसमें वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। तो देखो, ये इफ क्लोज है क्योंकि यहाँ पे ना वर्ब से शुरू कर दिया, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, आई वुड। अब वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है सर, वर्ब कहाँ से लाएंगे, इसमें तो वर्ब क्या है, एम। एम की बेस फॉर्म बताओ, एम किसकी फॉर्म है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, और बी की फर्स्ट फॉर्म है तो बेस फॉर्म क्या है, बी। आई वुड बी वेरी हैप्पी, तो आंसर हमारा बी हो जाता, बी में गलती है। इफ आई एम एबल टू गो बैक इन टाइम, ओके, अगर मैं टाइम में पीछे जाने के लायक होता, ठीक है। आई वुड हैव किल्ड हिटलर, मैंने हिटलर को मार दिया होता। जल्दी से बताओ भाई, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं हिटलर जो था ना उसको मार दिया होता। क्यों? क्योंकि हिटलर थोड़ा सा बेकार आदमी था, उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया अपने टाइम में, उसने 3-4-5 लाख लोगों को मरवा दिया था। तो देखो, ये लिखा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्लोज्ड कंडीशनल। इफ आई एम एबल टू गो बैक इन टाइम, तो रिजल्ट हमारा कब का है, पास्ट का, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोलो, पास्ट की। क्योंकि अगर रिजल्ट पास्ट का है ना, तो कंडीशन डेफिनेटली पास्ट की होगी, और वो काम तो वैसे भी हो गया है। तो आई एम एबल टू गो बैक इन टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे, इफ क्लोज में क्या लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट, आई हैड बीन एबल टू, ठीक है। नेक्स्ट, यू वुडंट हैव कॉट ए कोल्ड इफ यू लिसन टू योर मदर, मतलब आपको ठंड नहीं लगी होती अगर आपने अपनी मम्मी की बातें सुनी होती, कुछ ना कुछ उन्होंने बताया होगा, कपड़े पहन ले बेटा, आपने पहने नहीं होंगे, ठीक है। तो जरा देखो, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ही आपने देखा वुड हैव, और कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू लिसनड, यहाँ पे लिखी हुई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
और जो हमारा रिजल्ट है उसमें लिखा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोज्ड की और उसकी है सेमी क्लोज्ड की। किसको ठीक करेंगे, किसको ठीक करेंगे, बाद वाली चीज़ को। इफ़ यू हैड लिसन्ड, क्यों, क्योंकि ये है क्लोज्ड। क्लोज्ड कैसे है भाई, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लोज कंडीशनल। तो ये लिख दिया सेमी क्लोज्ड, तो दो तरीके हैं ठीक करने का, या तो इसको सेमी क्लोज बना दो, फिर वही बात आ जाएगी कि पढ़ते हम कहाँ से कहाँ हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जब ठीक करना होगा तो राइट टू लेफ्ट, तो ठीक वहाँ से करेंगे। तो इसको लिखेंगे हैड लिसन टू योर मदर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड बीन अपोजिट जेंडर। अब देखो ये फिर से बात आ गई, इफ़ यू हैड बीन अपोजिट जेंडर, अगर आप अपोजिट जेंडर के होते, बट क्या आप हैं अभी अपोजिट जेंडर के, नहीं है, तो फिर मैंने वही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ बोले जो पॉसिबल ना थी, ना है, ना होने वाली, ऑल्दो आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल है, अभी अपोजिट जेंडर बनना मतलब मेल फीमेल बन सकता है, फीमेल मेल बन सकता है, और क्वाइट पॉसिबल भी है, और आप भी ठीक बोल रहे हैं, और लोग ये चीज़ें हो भी चुकी हैं, बट हमें उस पर नहीं जाना। अगर जा रहे हो तो बात तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, बट मैं जो कॉन्टेक्स्ट लेके समझा रहा हूँ वो ये है कि आप मैं नहीं बन सकता और मैं आप नहीं बन सकता, आप बर्ड नहीं बन सकते, आप राजा बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप कुत्ता नहीं बन सकते, आप बिल्ली नहीं बन सकते। मतलब जो नेचर वाले ने दे दिया ना, अगर आप लड़का हैं तो आप मम्मी नहीं बन सकते, आप लड़की हैं तो आप पापा नहीं बन सकते, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है, किस वजह से, लॉजिक की वजह से। अगर वो चीज़ें लॉजिक की वजह से पॉसिबल नहीं है तो हमें उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो क्या बताएगी, प्रेजेंट की अनरियलिटी, ठीक है। इफ़ यू हैड बीन, तो ये हैड बीन हटाओ, हैड क्यों, यहाँ पे लिखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी लिखोगे, यहाँ पे हैड एक वर्ब लिखी हुई है, एक बीन लिखी हुई है, अब यहाँ कौन सी लिखें, हमारे पास तो कन्फ्यूजन आ गया। तो देखो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, मेन वर्ब। तो जब भी सेकंड फॉर्म लिखनी हो ना तो हेल्पिंग वर्ब की लिखेंगे कि मेन वर्ब की, मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है, बीन, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बीन तो थर्ड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाज या वर, वर, क्यों, कंडीशनल में वॉज का यूज नहीं करना। नेक्स्ट, अनलेस यू फील अनवेल कॉल इन ए डॉक्टर। अब अनलेस जो वर्ड होता है ना वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब बोला जा रहा है, जैसे मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि मान लेते हैं आप घर पे हैं और मम्मी घर से बाहर गई है ना, तो मम्मी आपको क्या बोल के जाएगी कि जब तक भूख नहीं लगे खाना नहीं खाना है, या भूख लगे तो खाना खा लेना। दो सेंटेंस है, इफ़ यू फील हैंग्री ईट इट, मैं लिख देता हूँ, इफ़ यू फील हंग्री ईट इट। खाना रख के गई है, बोले कि खाना खा लेना अगर भूख लगे। या फिर इफ यू डोंट फील हैंग्री, इफ यू डोंट फील, क्या हो रहा है ये, FEEL, डोंट फील हंग्री, डोंट ईट इट। अब सिचुएशन समझनी है, आप घर पे हैं, मम्मी आपके लिए खाना रख के गई है और आपको एक लाइन बोल के जाएगी मम्मी, ये वाली या ये वाली। होता क्या है, जनरली यही बोला जाता है ना भाई कि भूख लगे तो खाना खा लेना। ऐसा थोड़ी बोल के जाएगी कि भूख नहीं लगे तो खाना नहीं खाना। ये जनरल सेंटेंस नहीं होता, ये तभी बोल सकते हैं आप जब आप खिसके हुए हैं, जिसको पता ही नहीं है कि कब खाना है कब नहीं खाना है, तो बस लग गए, मम्मी ने छोड़ा और शुरू हो गए, जितना सारा था निपटा दिया। अब भूख है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो हम सन की आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। जब नॉर्मल की बात की जाती है
तो घर से कोई जाता है या ऐसे कोई सिचुएशन होती है तो उसमें पॉजिटिव बात बोली जाती है कि भूख लगे तो खा लेना, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर आप डॉक्टर को कब बुलाओगे, ऐसा बोलोगे क्या कि जब तक बीमार हो डॉक्टर को नहीं बुलाना, या ऐसा बोलोगे कि जब बीमार हो जाओ डॉक्टर को बुलाना। तो नॉर्मल यहाँ पे ये है कि डॉक्टर को बुलाना तभी है जब आप अनवेल फील करो। तो ये जो अनलेस है ना, वैसे भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब वर्ड होता है, तो यहाँ पे इफ यूज करो। इफ यू फील अनवेल, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डॉक्टर को बुलाना, ठीक है। ध्यान से समझना, इन दोनों का मीनिंग सेम लग रहा होगा किसी किसी बच्चे को कि सर दोनों एक ही तो बात है, भूख लगे तो खा लेना या फिर भूख नहीं लगे तो मत खाना, दोनों एक ना ना, बहुत ज़्यादा फर्क है मीनिंग में। सोच के देखना, आप कभी किसी को बोल के देखना, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, यू कैन विड्रॉ अप टू 10 लाख रुपीज, ठीक है, आप 10 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू हैड द मनी इन योर अकाउंट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब यही मान लेना, वही कंजंक्शन, ठीक है। तो आप 10 लाख तक निकाल सकते हो, बस कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन ये है कि वो अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। यू कैन विड्रॉ, कैन, मैंने बोला था जो सेल होता है वो भी हो सकता है और विल भी हो सकता है, कोई भी तो हो सकता है ना भाई, तो उसकी जगह कैन लिख दिया। इसका मतलब क्या, सेल या विल भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, ये लिख दिया हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब ओपन कंडीशनल। प्रोवाइडेड दैट, तो कंडीशन में जो हमारी कंडीशन होगी उसमें क्या लिखोगे, यू हैड द मनी इन योर, पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, हैड देखो हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया ओपन कंडीशनल। यहाँ लिख दिया हमने ओपन कंडीशनल और यहाँ हम लिख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बताती है, सेमी क्लोज, तो इसको हैड नहीं लिखो, क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रोवाइडेड दैट यू हैव, ठीक है। नेक्स्ट, वर ही यू ही शैल डू इट नो एरर। अगर देखो फिर से जैसे मैं बोलूँ वर ही यू, जैसे ही आपको ये ऐसा लगे वर ही यू, वर आई यू, वर यू आई, तो ये हम सच मानेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये तो रियलिटी होगी ना, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन होगी। कहने का मतलब अनरियल तो है बट ये पॉसिबल थोड़ी है, नहीं है ना। ही जो है वो यू बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ये बात सच है। ही शैल डू इट, तो ये पास्ट है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वहां पे क्या लिखेंगे, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू तो लिखी हुई, शैल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे, ही वुड डू इट, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिड नॉट रेन येस्टरडे देयरफॉर आई हैड टू वाटर द प्लांट्स। कल बारिश नहीं हुई थी इसलिए मेरे को पानी डालना पड़ा। अब देखो थोड़ा सा समझ, इट डिड नॉट रेन येस्टरडे, अगर मैं इतना लिख रहा हूँ, आप पढ़ूँ कि कल बारिश नहीं हुई थी, तो इसमें क्या कंडीशन है क्या, नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ स्टेटमेंट है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या बताता है, फैक्ट्स को बताता है ना, पास्ट के फैक्ट्स को बताता है। इसका मतलब ये है कि कल बारिश नहीं हुई थी। इसमें कहीं भी इफ क्लोज नहीं दिख रही, ना आपने वर्ब से शुरू किया कहीं भी सेंटेंस को। अगर कहीं क्या होता है कि इफ क्लोज नहीं लिखी होती, इफ नहीं लिखा होता पर वर्ब पहले लग देते हैं, जैसे ये सेंटेंस था, तो हम इसको कंडीशनली मानेंगे। बट इसमें ना तो वर्ब से शुरू हो रहा है, ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा ना, और ना वर्ब लिखी हुई है, मतलब सॉरी इफ लिखा हुआ है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये दोनों जो सिचुएशन है ना वो रियल सिचुएशन है पास्ट की। तो जब रियल सिचुएशन है तो आई हैड टू वाटर द प्लांट्स येस्टरडे। देखो ये टाइम पास्ट का लिखा है, ये टाइम पास्ट का लिखा हुआ है, और ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, और ये टाइम पास्ट का लिखा हुआ है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। तो दोनों सेंटेंस सही है, बट यहाँ पे कमी किसकी है, गलती किसकी है, कंजंक्शन की, ठीक है। वो गलती क्या है, इसको कॉमा रखना। देयरफॉर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सो। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ गया। मैं आपको कंजंक्शन में समझा दूंगा कि देयरफॉर कब लिखते हैं और सो कब लिखते हैं। अभी के लिए याद रखना, जब अगर ऐसा लिखा हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सो।
ठीक है। इफ इट, अब देखो उसमें इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे इफ़ लिख दिया, जैसे ही हमने देखा इफ़, कंडीशनल मान लेना है। इफ़ इट हैड रेन्ड यस्टरडे, अगर कल बारिश हो गई होती, देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये बता रहा है कि कल बारिश नहीं हुई थी, ये फैक्ट है, ये सच है, इसको पहले वाले को हम मानेंगे फैक्ट, जैसे ही ये लिखा हुआ है ना तो इसको मानेंगे फैक्ट। बट जैसे ही हमने इफ़ लगा के और सेम लाइन लिख दी तो हम इसको फैक्ट मानेंगे कि अपोजिट टू द फैक्ट मानेंगे। भाई कल बारिश हुई या नहीं हुई, ये बात हमें आज पता होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स पता होगी, क्योंकि कल जो काम हुए हैं उसका तो रिजल्ट आ गया ना भाई। जब किसी एक्शन का रिजल्ट आ गया तो हमें पता होना चाहिए। तो जब हमें पता है कि कल बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद हम बोल रहे हैं, या कल बारिश हुई थी उसके बाद हम बोल रहे हैं, तो अपोजिट वाला बोल रहे हैं इफ़ के साथ। तो इफ़ इट हैड रेन्ड यस्टरडे, बट इसका मतलब क्या हुआ कि कल बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये कब की सिचुएशन होगी, वर्ब हैड प्लस वर्ब की, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टाइम भी वैसे भी पास्ट लिखा हुआ है, तो क्लोज्ड कंडीशनल हो गया। आई वुड नॉट वाटर द प्लांट, आई वुड नॉट, देखो आई वुड नॉट वाटर, जैसे ही क्लोज्ड कंडीशनल आपने पढ़ा, क्लोज कंडीशनल पढ़ने से क्या पता चला, पास्ट, तो जो हमारी मेन क्लोज है उसमें क्या लिखेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, वाटर, यहाँ पे तो वाटर ठीक लिखना पड़ेगा। आई वुड हैव नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। फिर बता रहा हूँ, ऊपर वाला सेंटेंस 29 और 30 दोनों में ना बेसिक फ़र्क क्या है, बेसिक फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ इफ़ लिखा हुआ है, यहाँ पे इट डिड नॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फैक्ट है और ये फैक्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्री टू फैक्ट है, अपोजिट ऑफ द फैक्ट है, फैक्ट का अपोजिट है, ठीक है। तो और टाइम पास्ट का लिखा हुआ है, और जो चीज़ पास्ट में हो गई उसका तो रिजल्ट आ गया, तो इसको हमें पता चल गया कि इफ़ इट हैड रेन्ड यस्टरडे, इसका मतलब कल अगर बारिश हो गई होती, बट कल बारिश नहीं हुई थी, इसका मीनिंग यह है। तो मेरे को पानी नहीं डालना पड़ता, बट मैं पानी डालना पड़ा, क्यों, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। इट डिडेंट रेन यस्टरडे, फिर से देखो, अब फिर से मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। यहाँ पे इफ़ लिखा होता है, यहाँ पे इफ़ नहीं लिखा हुआ था, वही काम यहाँ पे, थोड़ा सा समझना बेटा। यहाँ पे इफ़ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको फैक्ट मान लेंगे, कल बारिश नहीं हुई थी, सो इसीलिए आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। अब यहाँ पे कंडीशनल नहीं बनाए रखा इन्होंने, इफ़ नहीं लगा रखा, तो क्या लिखेंगे, कल बारिश नहीं हुई थी इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ पौधों में। पिछले में क्या था कि कल बारिश नहीं हुई थी इसलिए मेरे को कल पानी देना पड़ा, मैंने वेट किया कि बारिश होगी तो मैं पानी दूंगा, नहीं दूंगा, बारिश नहीं होगी तो मैं पानी दूंगा, पूरा दिन निकल गया, बारिश हुई नहीं, तो मेरे को कल शाम को पौधों में पानी डालना पड़ा। अब ये क्या बोल रहा है, कल बारिश नहीं हुई थी इसलिए मैं आज पानी डाल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है, कंडीशनल नहीं है। अब देखो इसमें यहाँ पे इफ़ लगा दिया, इफ़ अगर हम किसी के पीछे लगाते हैं ना, मैं अगर बोलूँ आई एम ए रिच पर्सन, तो ये तो फैक्ट हो गया ना भाई, इसको हम फैक्ट मान लेंगे, सच मान लेंगे कि ये सच्चाई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली गई है। जैसे ही मैं इफ़ लगा दूँ उसके पीछे, इफ़ आई एम ए रिच पर्सन, डाउट करना पड़ेगा, क्या ये मतलब जो बात बोली जा रही है फैक्ट तो नहीं है। फैक्ट होता तो इफ़ क्यों लगाते, फैक्ट हमारा बताता है टेंस, जो कंडीशनल है वो फैक्ट नहीं बताता, कुछ और बताता है, और क्या बताता है वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इफ़ इट रेन्ड यस्टरडे, इसमें क्या फ़र्क है, ये बोल रहा है कि अगर कल बारिश हो गई होती, कंडीशन कब की है, कल की, आई वुड नॉट वाटर द प्लांट्स। अब कंडीशन पास्ट की है तो रिजल्ट पास्ट में भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है। अब देखो इसके साथ इसने क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया प्रेजेंट का। अब एक बात फिर से समझना बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टाइम कब का है, तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म है ना वही टाइम बताती है, आई एम वाटरिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब टाइम बता दिया प्रेजेंट का, मतलब यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ था, वर्ब की फॉर्म ने हमें क्या बता दिया, टाइम। अब यहाँ पे टाइम लिख दिया नाउ, जैसे टाइम लिख दिया ना तो हमें वर्ब की फॉर्म टाइम के अनुसार लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को।
कहने का मतलब अगर टाइम नहीं लिखा है तो वर्ब की फॉर्म से हम टाइम निकाल लेंगे, अगर टाइम लिख दिया है तो टाइम के अनुसार वर्ब की फॉर्म लगा देंगे। चलो, तो अगर नाउ लिख दिया तो इसका मतलब आई वुड नॉट नहीं, आई वुड नॉट वाटर द प्लांट, तो वुड लगाएंगे। प्रेजेंट के टाइम के लिए क्या लगाते हैं, बोलो, इफ में सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो वहां पे क्या लगाएंगे, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जो कि लगी हुई है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो जाएगा। ये प्रेजेंट का टाइम होता है ना भाई, पास्ट, और ये क्या है, पास्ट का टाइम है, तो वुड प्लस तो वो क्या होता है, सेमी क्लोज्ड होता है ना, तो ये क्या है, वुड प्लस, देखो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आप ना एक काम करना, ये जो चार्ट बनाओ ना इसको घोल के पी जाना, ठीक है। वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म क्या बताती है, जब पास्ट इंडेफिनिट लिखा, प्रेजेंट का इमेजिनरी एक्शन होता है। सेमी क्लोज जो है ना, ये टाइम कब का होता है, ये होता है प्रेजेंट का टाइम, है ना। तो जैसे ही आपने प्रेजेंट का टाइम होता है, ये बात आपको पता है। देखो मेरी थोड़ी सी ना 2 दिन से बुखार है, उसके बाद आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो आपको लग रहा होगा लो लो फील कर रहा हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे टाइम देखा पास्ट प्रेजेंट का, तो ये काम कब कर रहा है वो, प्रेजेंट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट में होता है ना, यहाँ पे है ये क्या, इफ में सेकंड फॉर्म, तो वो वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। चलो, वी वॉन द मैच लास्ट वीक, सो व्हेन वी केम होम वी लुक्ड हैप्पी। अब देखो इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी है ना। तो जो मैंने अभी आपको सेंटेंसेस समझा दिया ना, उसी की तर्ज पे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ये आपका होमवर्क है, आपको करने हैं, ठीक है। या फिर जो रेंट पे रहता है उसका रेंट वर्क। तो मेरी तरफ से कंडीशनल में इतना ही। अब हम कंडीशनल के बारे में ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो जो चैप्टर हम पढ़ लिए ना उनके भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें। कंडीशनल 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर जब रिजल्ट जो है वो पास्ट में आ जाता है, तो मतलब कंडीशन जो पास्ट में, तो रिजल्ट प्रेजेंट में आ सकता है, ये सब बातें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।